स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एडवर्टाइजमेंट। क्लास 11th का जो इंग्लिश का एग्जाम होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है 3 नंबर की। कितने नंबर की एडवर्टाइजमेंट? 3 नंबर की आती है। तो हम आपको आज कुछ इतनी फिक्स लाइन देने वाले हैं कि जिससे कि आप उन्हें याद कर एग्जाम में लिख कर 3 नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हो, बिना किसी भय, बिना किसी डर के। क्योंकि वो जो लाइन जो बार बार रिपीट होती है, लाइन जो लिखी जाती है एडवर्टाइजमेंट है, वही लाइन आज हम आपको देंगे। ठीक है, क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है। ये 4 से 5 लाइन आपने याद कर ली ना, तो मैं 100% गाइड देता हूँ। 3 नंबर आपको एग्जामिनर यूं ही दे देगा, यूं 3 नंबर आपको यूं दे देगा 100%। ये कुछ लाइनें हैं जिन्हें आप याद कर लेना। जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके एग्जाम में 5 तरीके से पूछा जा सकता है। कितना तरीके से? पहला आता है सिचुएशन वांटेड। ठीक है, वांटेड क्या होता है पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आता है वीकेंड, इस पर भी चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी आपके नॉलेज के लिए। लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, और टू है, एक है टू लेट। ठीक है, ये आप क्या है जिससे कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वांटेड, यदि आप खाली हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप जॉब चाहते हो, तो आप सिचुएशन वांटेड का प्रयोग करके एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वीकेंड। यदि भाई कोई रिक्त पद खाली है और मैं मान लो यहाँ का ऑनर हूं और मैं चाहता हूं कि कुछ व्यक्ति आए काम करें, पद खाली है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट लिखूंगा, तो उसके लिए कहते हैं वीकेंड। वीकेंड का अर्थ होता है खाली, पद खाली है, जो पद है या मतलब कह सकते हैं जो व्यक्तियों की संख्या है वो खाली है, वो आकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहते हैं वीकेंड। ठीक है, तीसरा है लॉस्ट एंड फाउंड। यदि आपकी कोई वस्तु गुम जाती है, लॉस्ट मतलब खो जाती है, फाउंड यदि आपको कोई वस्तु मिल जाती है तो आप उसे वापस करना चाहते हैं, तो आप उसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वापस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू लेट। ये क्या होता है? यदि भाई जब आप कोई रूम रेंट पे देना चाहते हो, उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट होती है, उसे कहते हैं टू लेट। ठीक है, तो हम इसमें 3 की बात करेंगे, लॉस्ट एंड फाउंड, वीकेंड और वांटेड। ठीक है, इन 3 एडवर्टाइजमेंट की आज हम बात करेंगे, जो हम आपको फिक्स लाइन देंगे, इन्हें याद कर लेना और आपके एग्जाम में 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा और आपने लिख देना। बस केवल आपको क्वेश्चन का ध्यान देना है और पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप 3 नंबर पूरे प्राप्त कर लोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, देरी किए। तो पहला बात करते हैं सिचुएशन वांटेड। अगर आप जॉब चाहते हो, मैं खाली हूं, जैसे मैं खाली हूं, मुझे काम चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? सिचुएशन वांटेड का प्रयोग करके क्या लिखूंगा? एडवर्टाइजमेंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा आई एम क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। मैं भाई क्वालिफाइड हूं, मैं क्या हूं? क्वालिफाइड हूं, मुझे एक्सपीरियंस है। इज डैश लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब देख रहा हूं, लुकिंग मतलब देख रहा हूं, फॉर अ जॉब। अब कौन सी जॉब देख रहा हूं, ये आपको किसमें मिलेगा? ये आपके क्वेश्चन में मिलेगा। चाहे वो टीचर की हो सकती है, ठीक है, टीचर की हो सकती है, योगा टीचर की हो सकती है, या एसएसटी टीचर की हो सकती है, या पुलिस की हो सकती है, अन्यथा किसी भी हो सकती है ना, तो उसी का प्रयोग करना है। ऐसे आपको किसी की जिसकी जॉब चाहिए, आपको जिससे आपको क्वेश्चन आए वही आपको यहाँ लिखना है ये स्थान में। ठीक है, लुकिंग फॉर अ जॉब, एज ऑफ 20 ईयर। मान लो आप बता रहे हो कि मेरी एज 20 साल है और गुड नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। आप बता रहे हो कि मेरी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है, हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरीके से बोल लेता हूँ, मुझे अच्छी जानकारी इसमें है। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर। अब ये भी बताओगे आप, क्योंकि मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मुझे अनुभव है, मैं कार्य को अच्छे तरीके से संभाल सकता हूँ, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, तभी व्यक्ति कोई आपको रखेगा। नहीं तो क्यों रखेगा? इसलिए रखेगा क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आप सैलरी कम मांग रहे हो, आप खाली हो। ठीक है, इस प्रकार से आप एज आपकी ठीक है, आपकी नॉलेज ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर। अब मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है विद अ प्राइवेट जॉब, क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब कर रखी है। नेक्स्ट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर में डिप्लोमा भी प्राप्त कर रखा है। नेक्स्ट, एग्री इन जॉब, मैं जॉब के लिए क्या हूं? सहमत हूं। सैलरी ऑफ 30 के, मतलब भाई देखो मुझे भी सैलरी कितनी चाहिए? 30,000 चाहिए। इससे ज्यादा, इससे कम वाला कोई व्यक्ति मुझे कॉल ना करे, फोन ना करे। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह या एड्रेस लिख सकते हैं, ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था बिल्कुल साधारण और आसान तरीका, जिससे कि आप लिखकर 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड कराते रहे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं, वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर और बात करते हैं वीकेंड की। वीकेंड की मतलब मैं यहाँ का ऑनर हूँ, मुझे बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत है, तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई मुझे व्यक्ति चाहिए, कुछ व्यक्ति चाहिए जो काम कर सके, तो मैं क्या लिखूंगा? वांटेड ऑफ वाई, वांटेड मतलब मैं चाहता हूं,
मतलब कुछ लोगों को चाहता हूँ। वांटेड आई वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, मैं कुछ व्यक्तियों को चाहता हूँ जो क्या हो, एक्सपीरियंस हो, क्वालिफाइड हो। मेल एंड फीमेल, मतलब महिलाएं हो पुरुष हो दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 मतलब किसके लिए भाई, मैंने वही बताया, कुछ के लिए हो सकता है, चाहे पुलिस के लिए हो, चाहे कार्य करने के लिए हो, चाहे खाना बांटना वितरण बोलते हैं ना, खाना वितरण, तो उसके लिए हो, है ना, या सफाई कर्मचारी के लिए हो, किसी के लिए भी हो सकती है, चाहे गार्ड के रूप में हो, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हो, कोई भी हो सकती है, ठीक है। मैं जैसे चाहूंगा वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर ध्यान होगा, आपको क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से, उसी के आधार पर आप इसे रिक्स्थान दिए हुए उससे आप अच्छे तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो यही आपको एक दो सेंटेंस का प्रयोग करके क्वेश्चन से उठाना है और यहाँ लगा देना है, और ये जो पूरा लिखा हुआ है ये आप लिखकर याद करके चले जाइएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। आपने बता दिया भाई, हमने बता दिया कि भाई कि मुझे व्यक्ति चाहिए काम करने वाले, वो कैसे हो, क्वालिफाइड हो और एक्सपीरियंस हो, मेल और फीमेल दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या आप अपना जो टॉपिक है जिस भी वांटेड पर मांगा गया है वहां पर आप लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गुड नॉलेज। अब भाई हम कहते हैं गुड नॉलेज होनी चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। जो व्यक्ति मेरे पास काम करने आएगा वो उसे अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश उसी तरीके से आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। कंप्यूटर टाइपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब भाई हम जैसे मान लो कंप्यूटर की टीचर की बहाली करते हैं या पद खाली है टीचर, कंप्यूटर टीचर के, तो हम लिख सकते हैं कंप्यूटर टाइपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो कंप्यूटर की टाइपिंग है वो उसे आनी चाहिए, तभी व्यक्ति बस मेरे पास कॉल करे, मेरे पास काम करने के लिए, अन्यथा ना आए, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 3 इयर्स, मतलब कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि काम अच्छे तरीके से वो कर सके, ठीक है। तभी मैं उस बंदे को एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। एक्सपर्ट सैलरी ऑफ 40K, और मैं उसको 40,000 सैलरी भी दूंगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सहमत है, अप्लाई विद इन, मतलब अप्लाई मतलब लागू करो, विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर। कंप्लीटेड बायोडाटा, कंप्लीट बायोडाटा के साथ, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हो, कॉन्टेक्ट, यहां से आप कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई जैसे कि कुछ पद खाली है, समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड में। क्या लॉस्ट एंड फाउंड, मान लो आपकी कोई चीज घूम गई है, जैसे घड़ी, घड़ी है आपकी, घड़ी खो गई है, या किसी का पर्स खो गया है, या किसी लेडीज का पर्स खो गया, उसके आधार पर आपको इसमें लिखना होता है लॉस्ट एंड फाउंड। अब आपको इसमें क्या बताना होता है, देखो पहले आपको बता दूं, अगर आपकी पर्स खो गया तो आप बता सकते हो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या थे, वो कहाँ खोया था, किस टाइम को खोया था, किस जगह खोया था, किस डेट को खोया हुआ था, ठीक है, वो आप बता सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें बताना है। अगर आपको मान लो घड़ी खो गई है तो आप बता सकते हो उसका कलर कैसा है ना, वो कौन सी कंपनी की है, वो कहाँ खोई थी, कितनी तारीख को खोई थी, ठीक है, वो आप बता सकते हो। तो वो लिखना है आपको, लॉस्ट क्या कलर, मान लो कोई भी चीज है, यहाँ आपको वो टॉपिक से उठाना है कि वो घड़ी थी, पर्स था इत्यादि, ठीक है, जो भी था वो वहां से आपको लिखना है। उसका कलर क्या था, विद नेम, और उसका नाम क्या था, विद नेम और टैग ऑफ एक्स। मान लो उसका जैसे घड़ी है, ये टाइटन की है, सोनाटा की है, कौन सी है, वहां पर आपको लिखना होगा विद नेम टैग ऑफ, ठीक है। कोई घड़ी है उसका नाम आपको लिखना होगा एक्स के स्थान पर। ऑन डेट मतलब किस तारीख को खोई थी, टाइम क्या था, प्लेस मतलब जगह कौन सी थी, दिल्ली थी, हरियाणा था, राजस्थान था, पंजाब था, वो भी आपको बताना होगा, ठीक है, ये जरूरी है। ये और जगह खोई थी मतलब जगह कौन सी थी, वो नियर द बस स्टैंड, मतलब बस स्टैंड के पास में। इट कॉन्स्टेंट्स 10 मतलब वो बस स्टैंड के पास में खो गई थी। फिंडर इज रिक्वेस्ट टू कॉन्टेक्ट एट द फोन नंबर मतलब फिंडर मतलब जिसको भी जो प्राप्त हुई है, जो वस्तु है, जो भी चीज हमारी खोई है, फिंडर मतलब जिसको भी प्राप्त हुई है, जिसको भी मिली है, उससे रिक्वेस्ट है, उससे प्रार्थना है कि कॉन्टेक्ट टू द फोन नंबर, मतलब संपर्क करे दिए हुए नंबर पर। मेंशन बिलो द फिंडर विल बी स्पेशली रिवार्ड नंबर। देखो अब आपको यहाँ क्या गया, रिक्वेस्ट किया, आपने क्या किया, जिसको भी प्राप्त हुआ भाई उससे रिक्वेस्ट है, उससे प्रार्थना है कि जो कॉन्टैक्ट है संपर्क करे इस नंबर पर जो नीचे दिया गया है, मेंशन बिलो द नंबर, ठीक है। उसको क्या दिया जाएगा, रिवार्ड, मतलब उसको हम कुछ अवार्ड भी दे देंगे, जब हमारा कोई फायदा होगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो हमें मिल जाएंगे, तो हम उसको कुछ क्या देंगे, रिवार्ड्स दे देंगे। उसके बाद अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर वगैरह आप यहाँ से लिख सकते हो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जाते जाते एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।